लास्ट क्या पढ़े थे? लास्ट क्या पढ़े थे? सीवेज ट्रीटमेंट। क्या पढ़ाया था भाई? ये पढ़ा दिया था ना? WWTP पढ़ाया था। हाँ ठीक है, ये हो गया था। चलो बहुत ध्यान देना है ना। WWTP के बाद अब अगला प्रोसीजर क्या है? WWTP हो गया, ठीक है। WWTP यानी वो, इसका मतलब क्या होता है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बाद हम लोग का भी कोई हम लोग का भी कुछ क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इंसान का भी क्या है? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये गंदगी जो है या वेस्ट वाटर जो है किसके कारण हुआ है? इंसानों की वजह से। तो हम लोग का भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व है कि हम लोग पूरा करें। तो हम लोग क्या बनेंगे? बिकम एन एक्टिव सिटीजन। हम लोग एक नागरिक बनेंगे, एक्टिव सिटीजन बनेंगे। कैसा? जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। कैसा नागरिक? तो जिम्मेदार नागरिक का फ़र्ज क्या होता है कि वो कुछ काम करे जिम्मेदारी वाला। क्या काम करे? जिम्मेदारी वाला। और वो जिम्मेदारी वाला काम है, क्या है काम? केमिकल लाइक पेंट्स, जो पेंट वाला जो केमिकल है, सॉल्वेंट यानी जो हम मिलाते हैं केमिकल को, उसको कहते हैं सॉल्वेंट। तो वो वाला केमिकल, कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड, वो वाली दवाई। इसके अलावा मोटर ऑयल, जो बाइक और कार में जो तेल डाली जाती है, मोबिल डाली जाती है, वो वाला मोबिल। इसके बाद मेडिसिन्स यानी कि दवाएं। इन सब चीज़ों को हमें कहाँ नहीं फेंकना चाहिए? तो ड्रेन में नहीं फेंकना चाहिए, नाली में नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। यानी अगर हम एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं, ध्यान सुनना बोले, अगर हम एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं तो इसका मतलब है कि हम पेंट जैसे रसायन है ना, सॉल्वेंट यानी पेंट में फेंटने वाला जो केमिकल होता है वो सॉल्वेंट, कीटनाशक, कीटों को मारने वाली जैसे दवाई है, काला हिट है और बहुत सारी दवाई आती है, DDT वगैरह, उसे हम यूज़ करने के बाद उसके पैकेट या उसके दवाइयों को हम कहाँ नहीं डालेंगे? नाली में। मोटर तेल, मोबिल, ग्रीस, ये सब जो है नाली में नहीं डालना है। दवाएं, जो भी मेडिसिन हम लोग खाते हैं उसको नाली में नहीं फेंकना है। ये सारी चीज़ें हमें नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। तो हम एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। इससे क्या होता है कि पॉल्यूटेंट्स कम होंगे पानी के अंदर, तो पानी स्वच्छ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब नाली में तो पानी गंदा ही होगा, लेकिन मात्रा कम होगा, गंदगी की मात्रा क्या होगी? कम होगी। ज़्यादा मात्रा में गंदा हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा हार्ड है ना ट्रीटमेंट करना पड़ेगा वाटर को। फिर 100% ट्रीटमेंट हो पाएगा कि नहीं, ये भी इम्पॉसिबल है ना। अगला है कि वी शुड आल्सो बी थ्रोन इन द डस्टबिन। हमें कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। क्या क्या? चाय की पत्ती को हमें कूड़ेदान में फेंकना है। कहाँ फेंकना है? कूड़ेदान में, नाली में नहीं। उसके बाद सॉलिड फूड रिमेन्स, जो खाना हम खाते हैं और वो बच जाता है, रात का खाना या दिन का खाना जो शेष रह जाता है वो कोई नहीं खाता है। यदि वो बच गया उसको हम कहाँ फेंक देते हैं? नाली में, तो वो ठीक नहीं है। उसे हमें कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में। इसके बाद सॉफ्ट टॉयज़, बच्चों के जो छोटे मुलायम खिलौने होते हैं, छोटे छोटे खिलौने, कॉटन के कपड़े या कॉटन है ना, रुई, सैनिटरी टॉवल है ना वगैरह। यानी सैनिटरी टॉवल यानी कि एक टॉवल आता है जो कि मेंस्ट्रुअल पैड जिसे हम कहते हैं वो, और कुछ आता है पोंछने वाला, मुंह पोंछने के लिए, ये बच्चों के मुंह पोंछने के लिए टिश्यू पेपर टाइप। तो वो सब को हमें वापस से कहाँ नहीं फेंकना है? नाली में। नाली में नहीं फेंकना है ना। ये सब अगर नाली में फेंक देते हैं तो वो नाली के पानी को आवश्यकता से अधिक गंदा तो होता ही है नाली का पानी, बट वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स उसमें मिक्स हो रहे हैं। तो ये सब हम जिम्मेदार नागरिक बन के कर सकते हैं। जिम्मेदार नागरिक बनने का मतलब हमें इन सब चीज़ों को कूड़ेदान में डालना चाहिए, ठीक है। गुजरात में अलग अलग कूड़ादान है। गीला कचरा का गीलो कचरो, सूखो कचरो करके पेटी बना हुआ है ना। तो जो ब्लू वाला है वो गीला कचरा के लिए है और सूखा वाला के लिए ग्रीन वाला है, हरा है कि नहीं, ताकि अलग अलग कचरा डिवाइड हो सके और उसका उपयोग बाद में खाद बनाने में कर सके, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिस। बेहतर हाउस कीपिंग प्रैक्टिस करें, यानी घर के जो किचन के अंदर जो काम करते हैं उसको हम थोड़ा बेहतर तरीके से करें।
तो एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज होगा। क्या है? कुकिंग ऑयल एंड फैट्स शुड नॉट बी थ्रोन डाउन इन द ड्रेन, यानी हम जहाँ बर्तन धोते हैं उस सिंक में क्या नहीं फेंक सकते हैं या नहीं फेंकना चाहिए? तो तेल, फैट यानी कि तेल और मलाई, दूध मलाई से जो बनी हुई चीज़ें हैं उसको हमें नहीं बहाना चाहिए। अगर कंटिन्यू हम बहाते हैं तो जो ड्रेन है उसके अंदर क्या होता है? ड्रेन चोक हो जाएगा, ड्रेन फंस जाएगा, मतलब आपका जो सिंक है उसके पाइप में गंदगी फंस जाएगी, वो सूख जाता है पाइप में, है ना, वो क्या आ जाता है? ब्लॉकेज आ जाएगा। अगर ब्लॉकेज आ गया मतलब फिर समस्या चालू हो जाएगा। कहाँ पे? किचन में। तो हमें इन सब चीज़ को कहाँ फेंकना है? कूड़ेदान में, पन्नी में बांध के अलग। ठीक है। नाली का काम क्या? सिर्फ पानी बहे, गंदा पानी बहे नाली के अंदर, बाकी के मोटे तौर पे गंदगी है उसको नहीं बहाना है। आगे बात समझ में? इसका एक और उपाय है कि अगर हम अपने टॉयलेट को सामान्य टॉयलेट ना बनाकर अगर हम इसे वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है आज के समय में, है ना। ये बना भी है भारत में, बहुत सारे जगह पे बन भी रहे हैं वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट। ऐसा टॉयलेट जिस टॉयलेट के लेटरिन का उपयोग सीधे, है ना, खाद बनाने में किया जाता है, कंपोस्ट बनाने में किया जाता है। ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है। केचुआ को उसमें मिलाकर, केचुआ जो होता है ना, अर्थवर्म, उसको मिलाकर उसे क्या करते हैं? उसे डिकम्पोज करते हैं और फिर खाद के रूप में उसे कन्वर्ट करते हैं इंसानों के मल। ट्रेन के अंदर भी सिस्टम है। पहले ट्रेन के अंदर जो लेटरिन होते थे ट्रेन के अंदर, वो पटरियों पे, मतलब ट्रेन चल रही है, कोई लेटरिन कर रहा है, पटरियों पे छिटाते हुए जा रहा था, एकदम छिटा रहा है, पूरा पटरी गंदा हो रहा है। लेकिन अब के ट्रेन में ऐसा सिस्टम नहीं है। अब के ट्रेन के अंदर क्या है? अब के ट्रेन के अंदर एक बॉक्स जैसा दिखाया गया है। ट्रेन के अंदर ऐसा डब्बा लगा रहता है, ट्रेन देखे होगे, ऐसा डब्बा लगा रहता है बड़ा सा। जितना भी कोई लेटरिन करेगा सब इस डब्बा में कैच हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक है। और समय समय पर इस डब्बे की सफाई कर ली जाती है। डब्बे में की लेटरिन को निकाल के और उसको खाद बनाने के लिए भेज दिया जाता है। समझ बात? मतलब पहले क्या था? पहले सिस्टम था कि लोग लेटरिन करते थे चलती ट्रेन में। तो ट्रेन चल रही है 100 की स्पीड से, 120 की स्पीड से, और लेटरिन छिटा रहा है 120 की स्पीड से। तो किसी आदमी का लेटरिन यहाँ छिटाया, कोई यहाँ आगे तक चला गया, पूरी पटरी जैसी की तैसी ख़राब हो गई, है ना, ख़राब हो गई पटरी, गंदगी बढ़ गई। और अगर ये मतलब ट्रेन स्टेशन पे रुकी हुई है तो मामला क्या होगा? स्टेशन के पास की जो पटरियां हैं वो गंदी होगी, तो स्टेशन पे कोई रहने का मन करेगा किसी को? नहीं। तो इसलिए देखा गया कि ट्रेन के अंदर सुधार करने की ज़रूरत है ना। ये बायो टॉयलेट है, ये पहले के टॉयलेट है, तो ट्रेन के अंदर सुधार करने की ज़रूरत हो गई। और फिर इस टॉयलेट के जगह अभी भी ये टॉयलेट है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके नीचे अब बॉक्स लग गया है। ये बायो टॉयलेट है और ऐसा ही टॉयलेट इसमें भी है, फ्लैश उसल मारने वाला, लेकिन अब बायो टॉयलेट बना दिया गया। बायो टॉयलेट का मतलब इसकी लेटरिन छिटाएगी नहीं, अब वो डब्बे में कलेक्ट होगी। क्या होगी? कलेक्ट। और उस बाद में उसका क्या उपयोग होगा? खाद बनाने में। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस डब्बे का उपयोग करने से क्या होगा? अब लेटरिन इधर उधर नहीं छिटाएगा, उसका यूज हो जाएगा। समझ आई बात? देखो ये सब मजाक की बात नहीं है, रियलिटी यही है कि पहले बहुत गंदगी बढ़ती थी। कहाँ पे? रेलवे में। अब ये गंदगी आपको देखने को नहीं मिलता है। मिलता है? नहीं मिलता पटरी पे। और अगर कहीं मिल भी रहा है तो स्टेशन से काफ़ी दूर। वो जानबूझ के कुछ डैश खाली स्थान भर लेना अपना, वो कुछ लोग हैं जो वहाँ पे जाके, है ना, गंदगी मचाते रहते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन ये अब बायो टॉयलेट जैसा सिस्टम बना दिया गया है। ये है वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट। ये एक बड़ा सा पाइप है और इस पाइप का कनेक्शन लेटरिन से कर दिया गया है। इधर लेटरिन है, यानी टॉयलेट है। क्या है? टॉयलेट। एक गड्ढा है और इसके अंदर ही हाथ में क्या लिया हुआ है? केचुआ। अब भी नहीं डालेगा, वो बाद में डालेगा, बस फ़ोटो खिंचाने के लिए डाल दिया है। सिस्टम कैसा होता है? इस तरह का। इसके अंदर कोई बैठ के लेटरिन करेगा और उसकी लेटरिन आगे आएगी, इसमें जमा हो जाएगी, जमा होती रहेगी। ये इधर उधर नहीं जाएगा, यहाँ जमा होगी। फिर बाद में इसी लेटरिन के अंदर, है ना, बाद में इसी को क्या बनाया जाएगा? जैसे यहाँ पे बंद कर दिया सिस्टम कुछ देर के लिए, और इसमें केचुआ डाल के क्या बनाया जाएगा? खाद। क्या बनेगा? खाद। ये प्रोसेस है। ठीक है, ऐसे
इधर है ना वॉर्म बिन है, ये क्या है वॉर्म बिन, यानी इधर वॉर्म रहेगा, वॉर्म मतलब कीड़े केचुआ। टॉयलेट इधर है, क्या है टॉयलेट, और ये टॉयलेट से वॉर्म बिन है, और ये आगे चल के ग्रीन फिल्टर बेड है, यहाँ गैस निकलेगा। ये सिस्टम है, इसे क्या कहते हैं है ना, इसे वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट कहते हैं, वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट कहते हैं। कुछ इस तरह काम करेगा। ये व्यक्ति है, इसका यूरिन इधर जमा हो रहा है, पॉटी इधर जमा होगा, ठीक है, और इस पॉटी से क्या बनाया जाएगा, खाद बनाया जाएगा। क्या बनेगा, खाद, और खाद आगे की तरफ बन के और खेत में छिट दिया जाएगा। आ गया समझ में, वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट, ठीक है। तो शौचालय जो मानव मल का उपचार केचुआ द्वारा एक गड्ढे में किया जाता है, और केचुए आमतौर पर मानव मल को क्या करते हैं, खाकर और वो खाद के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। इसे किस में बदल देते हैं, खाद के रूप में, ठीक है। अगला है अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। सीवेज निपटान के लिए, वाहित मल के निपटान के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या है। तो एक व्यवस्था है सेप्टिक टैंक, क्या करो सेप्टिक टैंक, एक तरीका क्या है सेप्टिक टैंक ये लगाना। दूसरा तरीका है कंपोस्टिंग पिट्स, यानी सेप्टिक टैंक जो है कम लागत वाली ऑन साइट सीवेज निपटान प्रणाली है, यानी जो भी सीवेज निकल रहा है, जहाँ से निकल रहा है वहीं पे लगा देंगे एक सेफ्टी टैंक। ये गांव में ज़्यादा होता है, गांव में जो लेटरिन यानी टॉयलेट बनाया जाता है गांव में, वो कैसा बनता है, तो एक टॉयलेट एक बाथरूम और एक बनाया जाता है, 2 गड्ढे तो इसके लिए, एक टॉयलेट के लिए गड्ढा किया जाता है बड़ा सा, टंकी नीचे बनाया जाता है, ऊपर टॉयलेट, टंकी नीचे ऊपर टॉयलेट। गांव में ऐसा होता है, बहुत बड़ा टंकी बनाया जाता है। टंकी के 3 भाग होते हैं, है ना। एक भाग में पहला टंकी का लेटिंग जमा होगा, दूसरे भाग में दूसरा टॉयलेट का लेटिंग जमा होगा, ठीक है। मान लो कि कोई बना रहा है अपना एक टॉयलेट बना रहा है, तो 2 टॉयलेट एक बाथरूम बना रहा है, ठीक है। तो पहले टॉयलेट के लिए एक टंकी, दूसरे टॉयलेट के लिए दूसरा टंकी, और तीसरा टंकी बनाया जाता है ना, जिसमें पानी जमा होता है। क्या जमा होगा, पानी, और वो जो है ज़मीन से अटैच होता है, वो ज़मीन से जुड़ा होता है, उसको प्लास्टर नहीं किया जाता है, वो ईंट जोड़ के छोड़ दिया जाता है। अब जो भी जाएगा पानी सब सूख जाएगा, क्या जाएगा, सूख जाएगा अंदर ज़मीन में, उसकी पानी नमी के रूप में सूख जाएगी, अंदर चली जाएगी, यानी कितना भी पानी भरेगा वो कम ही रहेगा, भरेगा नहीं, तो उसे कहते हैं सोखता। क्या कहते हैं, सोखता। तो वैसा ही सेप्टिक टैंक बनाई जाती है, जो हर 4 से 6 महीने में इसकी सफाई हो जानी चाहिए, बात ख़त्म। तो गांव में इसे सुविधा है। सेप्टिक टैंक कहाँ बनेगा, गांव में। शहर में तो बस नाली से जोड़ दिया जाता है, हर घर की, आप लोग देख लो अपने अपने घर में, सब घर की जो लैट्रिन है, कोई टंकी उनकी है नहीं है, सब कहाँ जोड़ दिया गया है, नाली से, सबको नाली से जोड़ दिया गया है। समझ आई बात, किससे जोड़ दिया गया है, नाली से, ठीक ना। एक मिनट रुक जा बोले जी बोलिए, ठीक है, आगे समझ में, हाँ ठीक है। दूसरा कंपोस्टिंग पिट्स क्या है, यानी एक ऐसा गड्ढा जिसमें कंपोस्टिंग जो है शौचालय क्या होता है, यानी कहने का मतलब है कि अब ये हिंदी में यार गलत लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी में मत ध्यान देना, सिर्फ इसका इंग्लिश ध्यान दो, हिंदी में थोड़ा टेढ़ा लिखा है, उसको ठीक कर लेना बाद में जब फाइल मिलेगा तो, ठीक है। कंपोस्टिंग पिट्स यानी कंपोस्टिंग क्या है, कंपोस्टिंग पिट्स दूसरा तरीका है। अ कंपोस्टिंग टॉयलेट ब्रेक्स डाउन एंड डिहाइड्रेट ह्यूमन वेस्ट। कंपोस्टिंग टॉयलेट क्या है, वो ह्यूमन टॉयलेट से निकलने वाले मल को क्या करता है, तोड़ता है ना, और उसको डिहाइड्रेट ह्यूमन वेस्ट, आदमी के वेस्ट के अंदर की जो पानी है, इंसान या गोबर के अंदर के जो पानी है उसको निकाल दिया जाता है। जानवर या इंसान के गोबर होते हैं, उसका पानी कम कर दिया जाता है, और फिर उससे क्या बना दिया जाता है, खाद, ठीक है। तो ये तरीका है ऑन द स्पॉट, जहाँ पर है वहीं के लिए। एक तरीका और है केमिकल टॉयलेट। एक तरीका क्या है, केमिकल टॉयलेट, यानी केमिकल टॉयलेट क्या है भाई, तो केमिकल टॉयलेट है ना, ये क्या है,
दीज आर द टॉयलेट विच यूज केमिकली ट्रीटेड रिजर्वायर लोकेटेड जस्ट नियर द सीट। रासायनिक शौचालय ऐसे शौचालय जो शौचालयों के सीट के ठीक नीचे रासायनिक रूप से जलाशय का उपयोग करते हैं, मतलब केमिकल वाला क्या यूज़ करते हैं, रिजर्वायर। ऐसा रिजर्वायर जिसमें क्या हो, केमिकल से उपचारित करने वाला जलाशय डाला हो। क्या डाला हो, केमिकल से उपचारित करने वाला जलाशय। मतलब ये हुआ जहाँ टॉयलेट रहेगा वहीं पे है ना एक रिजर्वायर रहेगा और उसमें केमिकल के थ्रू क्या करेंगे, उसको पास करेंगे, केमिकल उसी में डायरेक्ट पास करेंगे, जो वो पानी धीरे धीरे साफ़ होता चला जाए, साफ़ होके ही आगे बहे। ये ऑप्शंस है केमिकल टॉयलेट का करके, ठीक है। ये सब करने से क्या फ़ायदा, तो ये सब करने से ना, ये सब करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, तो ये सब करने से यही फ़ायदा है कि बस जो भी बाहित मल जल है इधर उधर ना बहे, गंदगी ना फैले और साफ़ पानी आगे की ओर जाए, साफ़ पानी नदी तालाब में जाए। ये सब उपाय है, ठीक है। एक सेंटेंस है जो आपके बुक में दिया हुआ है। गांधी जी ने कहा था कि किसी को भी मानवीय और बेहतरीन काम करना है तो किसी और की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। मानवीय कार्य करना चाहते हो, अगर किसी तरह का अच्छा काम करना है तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप काम करो, ठीक है। गांधी जी एक बार गए थे वर्धा, यानी महाराष्ट्र के वर्धा में गए थे। ये आप क्लास 5 में कहानी सुने होंगे। वर्धा में गए थे और वहाँ पे इनके साथ एक और व्यक्ति था, महादेव भाई देसाई, ठीक है, महादेव भाई देसाई। तो ये गए थे वहाँ पे स्वच्छ अभियान चलाने। कहाँ पे, महाराष्ट्र में स्वच्छ अभियान चलाने। तो जब स्वच्छ अभियान चलाने तो उन्होंने टॉयलेट क्लीन किया, एक टॉयलेट को साफ़ किया, कई जगह टॉयलेट बनवाने का आदेश दिया, बनवाया भी, है ना, और टॉयलेट बनवाया भी बाकायदा अपने संस्था के मदद से, अपने, है ना, आश्रम के मदद से और आश्रम के लोगों की मदद से। तो जिस एरिया में उन्होंने टॉयलेट के साफ़ करने का निर्देश दिया और टॉयलेट साफ़ भी किया, उस एरिया में वहाँ के लोगों ने इनको क्या समझ लिया, सफाई कर्मी। क्या समझ लिया, सफाई कर्मी। तो टॉयलेट में जो लोग जा रहे थे वो गांधी जी को ही टोक रहा था। जो लोग टॉयलेट में जा रहे थे वो गांधी जी को टोक रहा था कि सफाई नहीं हुआ, है ना, सफाई कौन करेगा। तो महादेव भाई देसाई समझाया कि ये सफाई कर्मी नहीं है, गांधी जी है, सफाई कर्मी ये नहीं है। सफाई ये गांधी जी एक दिन साफ़ करके बताए हैं कि ऐसे साफ़ करना है और अपना स्वच्छता बना के रखना है, ठीक है। लेकिन हुआ था क्या, इन्हीं को क्या समझ लिया, सफाई कर्मी है, सरकारी आदमी समझ लिया, ये साफ़ करेगा, इन्हीं को डांट दिया, ठीक ना। तो उस समय गांधी जी ने कहा कि अगर किसी को मानवता का काम करना है तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप मानवता का काम करिए। चाहे आपको सड़क साफ़ करना है तो सड़क साफ़ कीजिए, यदि आपको नाली साफ़ करना है तो नाली साफ़ कीजिए, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। रोड पे कहीं गंदगी है उसको ठीक करना है, उसको साफ़ कीजिए। स्कूल के प्लेग्राउंड गंदा है उसको साफ़ करना है, उसको साफ़ कर सकते हैं। आप अपने मोहल्ले को साफ़ कर सकते हैं, आप अपने जैसे बच्चों का ग्रुप बना के मोहल्ले सफाई अभियान चला सकते हैं, है ना। यहाँ तो बच्चा सब पबजी अभियान चलाता है, जहाँ मन तहाँ कुछ खेलने के गेम खेलता है, पतंग अभियान चलाता है, उल्टा सीधा काम करेगा, समझे, है ना। कहीं पे बिल्डिंग टूट रहा है तो उसमें का छड़ लूटने का अभियान चला देगा, रॉड लूटने का अभियान, चोरी डकैती का अभियान सब सीख कर रहा है। ये सब ना काम करके इसके जगह पे आप कौन काम करिए, है ना। जिस मोहल्ले में रहे उसमें स्वच्छता अभियान आप चला सकते हैं। 10-15 बच्चों का ग्रुप आपका इधर उधर टहल रहा है, पोटली मारने का अभियान चला रहे हो, है ना। होली हुआ नहीं हो, होली से पहले ही पोटली मारना चालू। तो ये सब अभियान आप एक दिन चला सकते हो, लेकिन बाकी दिन आप सफाई अभियान चलाओ तो लगेगा कि हाँ भाई देश बदल रहा है।